Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if in a system of unit mass is measured in alpha kg, length in beta meter and time in gamma second, find value of 100 joule in the above system. Option first 100 alpha inverse beta minus 2 gamma 2. Option second 100 alpha minus 2 beta minus 1 gamma minus 2. Option third 100 alpha 1 beta minus 2 gamma 1. Option third 1000 alpha minus 2 gamma 2 and alpha minus 2 beta 2 and gamma minus 1. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रखा है, किसी सिस्टम के अंदर यूनिट मास को अल्फा केजी के अंदर मेजर किया जाता है, लेंथ को बीटा मीटर के अंदर और टाइम को गामा सेकंड के अंदर। तो हमें इस सिस्टम के अंदर 100 जूल की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा वो देख लेते हैं हम लोग। की कंसेप्ट, तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास होगा यूनिट सिस्टम। की कंसेप्ट हमारा क्या होगा, यूनिट सिस्टम, या हम बोल सकते हैं कि यूनिट कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन यानी कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर हम कन्वर्ज करेंगे या चेंज करेंगे। तो ये बेसिकली मेरा की कंसेप्ट रहेगा। ये किस प्रकार से होगा, यदि मैं मान लेता हूँ कि कोई मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है और दो यूनिट सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू को हमने रखना है। तो किस प्रकार से रखेंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक यूनिट सिस्टम है U1, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू कितनी है, N1 है। तो ये इक्वल होगी किसके, दूसरे यूनिट सिस्टम U2 इंटू उसके अंदर वैल्यू कितनी है, N2 है। तो बेसिकली यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो U1 मेरे पास क्या है, यूनिट सिस्टम है, ये मेरा फर्स्ट यूनिट सिस्टम हो जाएगा। और N1 क्या है, इस फर्स्ट यूनिट सिस्टम के अंदर इसकी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है वो है। इसी तरह से U2 क्या हो जाएगा, मेरा यूनिट सिस्टम सेकंड हो जाएगा और N2 क्या हो जाएगा, उस सेकंड यूनिट सिस्टम के अंदर जो वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी की वो हो जाएगी। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा। अब बेसिकली यदि हम बात करते हैं यहाँ पे रखने की, तो हमें क्या दे रखा है, जूल दे रखा है, हमें जूल दे रखा है। जूल की एसआई यूनिट होती है, सॉरी जूल। तो जूल को बेसिकली हम किस प्रकार से किसकी यूनिट है, जूल है एनर्जी की यूनिट। जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। अब हम एसआई यूनिट के अंदर बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि केजी मास और सेकंड के अंदर इसको केजी मीटर एंड सेकंड के अंदर इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, अब वो हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये चीज़ें भी। हाफ mv² है, ये क्या होती है, एनर्जी होती है। चाहे वर्क ले लो, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी ले लो, सभी एनर्जीज होती हैं और इनकी वैल्यू भी क्या रहेगी, ये एनर्जीज रहती हैं तो इनकी यूनिट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी एसआई के अंदर। तो यूनिट की यदि बात करें तो इसकी यूनिट क्या आने वाली है, मास के लिए हमारे पास आ जाएगा केजी और वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी बेसिकली क्या रहती है, लेंथ बाई टाइम। तो लेंथ आ गया मेरे पास मीटर स्क्वायर, टाइम क्या आ जाएगा, टाइम का भी स्क्वायर होगा तो सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई एसआई यूनिट, किसकी, जूल की या एनर्जी की, एसआई यूनिट आ गई। तो ये जस्ट मैं इसको N1 के रूप में यूज करूंगा एंड इसके अंदर वैल्यू मेरे को कितनी देर की है, 100 जूल। और N2 के अंदर मैं क्या यूज करूंगा, अल्फा केजी, केजी की जगह क्या यूज करूंगा, अल्फा केजी। लेंथ की जगह क्या यूज करूंगा, बीटा मीटर। एंड सेकंड की जगह या टाइम की जगह क्या यूज करूंगा, गामा सेकंड। तो जस्ट इतने में हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा, जस्ट इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहने वाला है, हमारे पास था कि N1 इंटू U1 विच इज इक्वल टू N2 इंटू U2। तो N1 क्या है, यूनिट फर्स्ट के अंदर 100 जूल है और यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। सेकंड के अंदर, सेकंड यूनिट सिस्टम के अंदर N2 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, लेकिन केजी की जगह क्या है, अल्फा केजी है। मीटर की जगह क्या है, या लेंथ की यूनिट क्या है, बीटा मीटर। तो बीटा, इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं हम लोग। ये मेरे पास क्या है, बीटा मीटर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट क्या है, गामा सेकंड।
तो गामा सेकेंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास होगा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा तो ये हो जाएगा N2 इंटू एल्फा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू यानी कि यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। मेरे को चाहिए N2 की वैल्यू, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 अल्फा -1 हो जाएगा दूसरी साइड जाके, बीटा -2 हो जाएगा, और सॉरी अल्फा -1 हो जाएगा, बीटा -2 हो जाएगा, और गामा क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ये हमारे पास N2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन की यदि बात करें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास वो चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 100 अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा 2। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.